देखो एक केंद्रीय विद्यालय से नोटिफिकेशन आया है। इसका नोटिफिकेशन किसके बारे में है? यहाँ पे एक वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया है। देखो वॉक इन इंटरव्यू 2023-24 सेशन के लिए। देखो फर्स्ट जो डेट है ऑफ वॉक इन इंटरव्यू ये है 25 फरवरी। इसमें देखो कि कितना लगभग सैलरी होगा 26,250। नेक्स्ट है 28 फरवरी को भी एक डेट है, इसके लिए 21,250 लगभग इसका सैलरी होगा। फर्स्ट मार्च को भी है वॉलीबॉल, टाइकोंडो, रोप स्विमिंग, हैंडबॉल, कबड्डी एंड ये सब कुछ का। ओनली वुमेन कैंडिडेट एंड नर्स, ठीक है, ये फर्स्ट मार्च को है। और सेकेंड मार्च को भी एक है, इसमें देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसमें 27,500 दिया जाएगा। ये वॉक इन इंटरव्यू है ये सब पोस्ट के लिए। देखो ये टीजीटी है 25 के लिए, जो टीजीटी है ये पीआरटी का है, जो प्राथमिक शिक्षक 28 को है। देखो टीजीटी पीआरटी के लिए है। ये देखो 8 बजे से 10 बजे तक टाइम, देखो 8 बजे से 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 10 बजे 10:30 के बाद अगर कोई आए तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। देखो इसमें देखो टीजीटी और जो पोस्ट है टीजीटी है, कोचेस है, इस सब पोस्ट के लिए देखो पीजीटी जो है 2 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी रहना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से होगा भी। और इसमें देखो और मास्टर डिग्री रहना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी मैथ है, पीजीटी फिजिक्स है, इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट रहना चाहिए। पीजीटी मैथ में मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में बोटानी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सब होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी जियोग्राफी में जियोग्राफी है। पीजीटी कॉमर्स में है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउवर होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है उसमें इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स चलेगा। बीएड रहना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री रहना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। देखो पीजीटी जो ये पे सीएस में है उसमें 50% मार्क होना चाहिए। जो कंप्यूटर साइंस में बी बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और आईटी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और क्या क्वालिफिकेशन होने से चलेगा? बी बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। और एमएससी कंप्यूटर साइंस चलेगा और एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चलेगा और बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए चलेगा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ये चलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर चलेगा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। और बी लेवल जो डोएक सोसाइटी का बी लेवल कोर्स है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट चलेगा। और सी लेवल जो डोएक सोसाइटी का है वो भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। इसमें प्रोफिशिएंसी रहना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग करने का, ठीक है। देखो टीजीटी में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उसमें से होना चाहिए। और बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। और फॉर टीजीटी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 इयर्स कोर्स में। टीजीटी हिंदी में देखो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश होना चाहिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस इसमें से दोनों सब्जेक्ट लगेगा सोशल स्टडीज में टीजीटी में। और टीजीटी मैथ में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। टीजीटी साइंस में बोटानी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। बीएड रहना कंपलसरी है। और सीटेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंडक्टेड बाय सीबीएसई जो है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। पीआरटी में देखो क्या है, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 होना चाहिए विद 50% मार्क्स होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। जो स्पेशल एजुकेशन जो है वो भी चलेगा। और ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री बीएड जिसका है वो भी अप्लाई कर सकता है। और सीटेट का होना चाहिए, सेंट्रल का जो सीटेट है वो पास होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में देखो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए सीएसआईटी। और बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सीएस और आईटी और बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन। और पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए और एमएससी सीएस कंप्यूटर साइंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बीएससी सीएस और आईटी होना चाहिए। और बीएससी मैथ साइंस होना चाहिए विद ए लेवल डोएक। और पीजी मैथ साइंस होने से चलेगा विद ओ लेवल डोएक सोसाइटी का अगर किसी का होगा वो भी होगा चलेगा। योगा टीचर में जो देखो ग्रेजुएट योगा साइंस में 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए। पीजी योगा साइंस 2 इयर्स का होना चाहिए। और पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस 1 ईयर डिप्लोमा भी चलेगा। काउंसिलर के लिए बीए बीएससी इन साइकोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी का जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच में डिप्लोमा इन कोचिंग होना चाहिए 9 मंथ्स और 2 इयर्स का होना चाहिए।
और सीनियर नेशनल जो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए, प्रेफरेबल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एनआईएस और इसे बैकग्राउंड में। आर्ट क्राफ्ट इसमें भी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए रेस्पेक्टिव फील्ड में। डॉक्टर हमसे एमबीबीएस पास करना जरूरत है। नर्स के लिए जो नर्सिंग काउंसिल से जो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्लास 12 पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 रहना है। हिंदी और कंप्यूटर में वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली ईआरपी 9 होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजायरेबल डीसीएस सर्टिफिकेट। स्पेशल एजुकेटर जो पोस्ट है देखो उसके लिए एलिमेंट्री जो अपर प्राइमरी 10 12 पास होना चाहिए, डीएड क्वालिफिकेशन और 12 पास 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन चलेगा। और देखो बहुत सारा ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख लो। देखो ये काउंसलर है विद मेंटल, देखो ये पे जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और डिटेल्स देख लो। फिर यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू है देखो इसका एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, इसमें फोटो जो चिपकाना होगा। फिर यहाँ पे जो पोस्ट अप्लाई करना है उसको लिखना होगा, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, SC ST OBC लिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ लिखना है इंटरमीडिएट से। और जो बाकी फिलअप करना है इसको लेके कहाँ पहुँचना चाहिए, जो वॉक इन इंटरव्यू का जो वेन्यू है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पे ये वॉक इन इंटरव्यू है, कहाँ पे किस स्कूल में है, ये केंद्रीय विद्यालय है, ये नंबर 1 AF आगरा में। यहाँ पे देखो ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AF जो आगरा में, यहाँ पे अप्लाई कर दो फटाफट।